आवाज़ को बुलंद करने के लिए और जन आक्रोश यात्रा के सिलसिले में ये मीटिंग रखा गया है। आज हम एकत्रित हुए हैं क्योंकि हमें लगता है टेरागाछ टू बालूगंज सड़क का बदहाली के कारण यहाँ हमारे क्षेत्र के लोगों को काफ़ी समस्या हो रही है और हमें लगता है कि सरकार को इस रोड की मरम्मत करवानी चाहिए और इसे बेहतर बनाना चाहिए। ये कहावत है कि चाय से शुरू हुई थी सरकार, चाय में आके अटक गई और टेरागाछ के विकास के मामले में सारे नेता सरकार और संबंधित विभाग रास्ते से अटक गए। तो हम यही कहना चाह रहे हैं जैसे को लेकर हम लोग सब यात्रा को हम सब उत्तरवासी से यही अपील करते हैं। हम सब उत्तरवासी से बहादुरगंज रोड के सिलसिले में नौजवानों ने जन आक्रोश यात्रा जो प्रस्तावित है 6 तारीख को, उस यात्रा को सफल बनाने के लिए आज टेरागाछ के नौजवानों ने मीटिंग रखा है। इस मीटिंग की अध्यक्षता अलहाज प्रोफेसर जमील अख्तर साहब, टेरागाछ प्रखंड के सभी सम्मानित जनप्रतिनिधिगण, टेरागाछ प्रखंड के सभी बुद्धिजीवी, टेरागाछ प्रखंड के नौजवान, आप सबको मैं दिल की मुबारकबाद देता हूं कि इस नौजवान की आवाज़ पर आप सब ने, हम सब ने कदम से कदम मिलाकर हौसला अफजाई के लिए यहाँ आया है। इस नौजवान की तरफ से आप सबको मैं मुबारकबाद देता हूँ। ये काफ़ी ज्वलंत मुद्दा है, इस मुद्दा के बारे में जितना व्याख्या किया जाए कम है। ये हर आदमी, हर परिवार से इस रोड के लिए जला हुआ। यहाँ हर बार वक्ताओं ने ये बात बोल रहा है कि भाई हम लोगों को आंदोलन करना पड़ता है। आंदोलन करना कोई बुरी बात नहीं है। मैं सभी को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि संगठित रहिए और संघर्ष कीजिए। ये जहान अली मस्तान की धरती है, जहाँ संघर्ष है वहाँ कामयाबी मिलता है। संघर्ष करने को अपने आप को आप ये मत समझिए, कम कर मत समझिए कि हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। आज हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, पूरे विधानसभा देख रहा है, जिला देख रहा है, आज चर्चा मेरी हो रही है। इसलिए ये बात नहीं है कि हम लोग संघर्ष करके ही ले रहे हैं, हम लोग जगे हुए हैं, जिसको मांगता है उसको मिलता है। ये मीटिंग के दौरान काफी भाषणबाजी का दौर चला, इतना नहीं होना चाहिए था। हम लोग अब हम ये कहते हैं, अध्यक्ष जी से ये कहना चाह रहे हैं कि ये 6 तारीख का जो प्रस्तावित प्रोग्राम है ये कैसे अमल होगा, इसका एक रूपरेखा तैयार कीजिए, इसकी एक जिम्मेदारी तय कीजिए। इसलिए कि जन आंदोलन कहीं भी हो रहा है, बहुत तरह की बात है और प्रशासन चाहती हूँ बदल सके जो जमाना, ऐसा निजाम चाहती हूँ। मेरा यही कहना है कि मैंने उस वक्त से आप सबके तमाम लोगों के दुख दर्द को सुना और ये दुख आज का हमारा नया दुख नहीं है, ये बहुत ही पुराना हमारा ये जख्म है जो अभी तक इस जख्म में, इस घाव को हम लोग भर नहीं पा रहे हैं। पता नहीं इसमें किस चीज़ की कमी हो रही है कि हम इस चीज़ को, जख्म को भर नहीं पा रहे हैं। जो सड़क होता है, इंसान की एक बुनियादी ज़रूरत है सड़क, जिससे हम दिनचर्या की अपने आने जाने की तमाम सुविधाएं सड़क से करते हैं। लेकिन जब हम घर पहुंचते हैं तो इस तरह थक के पहुंचते हैं कि हमारा जिंदगी ऐसा लगता है कि हम एकदम बीमार हो जाते हैं। ये मेरी लड़ाई आज मैं 2-2.5 साल से आ रही हूँ टेरागाछ, और मैं इस सड़क के बारे में बार बार जो है इस सड़क के मुद्दे को उठा रही हूँ और इसलिए मैं यहाँ आई हूँ कि मैं इस दुख को समझ रही हूँ। और मेरा घर कहीं दूर नहीं, भाटाबाड़ी है, यहाँ से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर है। तो हम सबको जरूरत पड़ती है टेरागाछ, सबका आगमन आना जाना इसी सड़क से होता है। तो आज तक ये सड़क नहीं बन पाया, तो ये बहुत ही दुख की बात है। आज जब जमाना एंड्रॉइड का है, AI का है, ग्रोथ का जमाना है, तो आज भी हमारा बहादुरगंज टेरागाछ इतना पिछड़ा हुआ, इतना बदहाल है, इतना खस्ता हाल है कि इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, इसकी जवाबदारी किसकी है। तो इसी सिलसिले में आज सब लोग जो ये जन आक्रोश रखे हैं, तो इसके लिए मेरा भरपूर समर्थन है। मैं इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लूंगी, मुझसे जो भी बन पाएगा, जो भी है आप हम लोग जो मशवरा करेंगे उससे मेरी जो भी सहूलियत मेरी रहेगी मैं उसमें करने के लिए तैयार हूँ और हिस्सा लूंगी। और इस आवाज को हम लोग सड़क से लेकर सदन तक उठाएंगे और इसमें जीत जरूर हासिल करेंगे और अपने इस हक को जरूर हम लोग लेकर रहेंगे।
और उसके साथ जो युवाओं ने मिलकर सभी जनप्रतिनिधि समाज सेवी बुद्धिजीवियों को दावत किया 30 तारीख का मीटिंग के लिए जन आक्रोश यात्रा रैली जो है 6 तारीख को, उसके लिए यहाँ पे सभी से राय मशवरा करने के लिए सब अपनी अपनी बातों को रख रहे हैं। मैं कहना चाहूंगा, जब हम लोग सिक्किम विधानसभा में थे तो हम लोग छोटे छोटे थे और सुन रहे थे उस टाइम जो हमारे बड़े बुजुर्ग यहाँ से जो राजनीति कर रहे थे, या जागिए, हम लोग सिर्फ दूसरे का झोला उठाने में रहते हैं। हमने पहले भी ज्यादा विधायक या बड़े नेता से मेरा ताल्लुक नहीं है, मैं उसके साथ उलपेट नहीं करता हूँ। जो अभी अगर जिससे भी मैं मिलता हूँ तो उसको मुंह में ये जवाब जरूर देता हूँ कि अगर मैं पिछले दिनों में कहा भी था कि अगर रोड अगर आपने अपने कार्यकाल में नहीं बनाया तो आपका साथ नहीं देंगे, ये मेरा वादा है आपसे। वही बात अभी मैं कह रहा हूं कि लेकिन आप ये भी नहीं कर सके कि कम से कम रोड जब हो, जहां हो, जिस हालत में हो, लेकिन कम से कम जो गड्ढा वड्ढा है उसमें भी मिट्टी बालू बेमिसाली या टुकड़ा कुछ दे करके कम से कम आने जाने के लिए एक रास्ता को बना सके। इतना भी कर देते तो हम लोग समय है हम लोगों को टेरागढ़ वासी को एकता का प्रत्येक का संदेश देना है कि हम लोग टेरागढ़ वासी में एकता है और हम लोग अपना हुक्म अधिकार का जो भी हम लोग को आंदोलन करना पड़ेगा, हम लोग वचनबद्ध हैं और हर नवयुवक जनप्रतिनिधि जनतागण के साथ कंधों से कंधों मिलाकर हम लोग जितने भी जनप्रतिनिधि हैं सब एक साथ 6 तारीख को हम लोगों को भारी संख्याओं के साथ एकता का प्रतीक टेरागढ़ में दिखाना है। इसी के साथ अपना बात को हम संकल्प करते हैं और आशा रखेंगे कि हम 200 से ज्यादा मोटरसाइकिल उपलब्ध कराएंगे। यात्रा में सम्मिलित सभी भाइयों और सभी मुखियागण को सलाम व आदाब। आज हम बहुत दुख की बात है कि टेरागढ़ हमेशा कोई भी लोचा पुल हो या कोई रोड का मामला हो, हमेशा धरना प्रदर्शन आंदोलन ही करके मिला है। ये कितनी दुख की बात है। आज हम लोग एमएलए बनाते हैं, एमपी बनाते हैं, लेकिन हमारे समस्या को ढांकने के लिए नहीं आता है। आज हम प्रमुख आसिफ साहब का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आज इस मसाल को लेकर आगे बढ़े हैं और इंशाल्लाह टेरागढ़ वाले उस मसाल में हम लोग तेल डालने का काम करेंगे। इंशाल्लाह 6 तारीख जो हम लोग इस यात्रा को सफल बनाने के लिए हम लोग पूरी से पूरी मेहनत करूंगा और सफल बनाऊंगा। मैं उम्मीद करता हूं हार्डवा पंचायत से ज्यादा गाड़ी लेके जाऊंगा। इंशाल्लाह हम लोग का इस यात्रा सफल रहेगा। मैं इस बात से ज्यादा नहीं कि बागुलन में आए वही हाल हमारे साथ। बागुलन वाला हमारा वोट लेता है और राजनीति करता है, लेकिन हम टेरागढ़ वाले को आज तक अच्छी निगाह से देखा नहीं। तो आगे चल के अपना विधायक पैदा कर हम जब कभी भी प्रोटेस्ट करते हैं हम रावण का जा रहे हैं, कुंभकर्ण के जैसा हम सुने रहते हैं। जब समय निकल जाता है तब हम प्रोटेस्ट करते हैं। तो बाद में प्रोटेस्ट करने से क्या फायदा? जिस तरह की बांध का समय बीत गया। बहुत जनप्रतिनिधि भी हैं और बहुत युवा साथी भी हैं, सभी को आदाब सलाम। यहाँ पर जो है आज हम लोग बचपन से देखते आ रहे हैं कि टेरागढ़ को बहादुरगंज का रोड जो है ढंग से कभी बना ही नहीं, या अगर कभी बना भी है तो यहाँ पर कोई ध्यान देने वाला नहीं। अगर उस पीरियड में जिस पीरियड में ये रोड बना, अगर उस पीरियड में भी ध्यान दिया जाता आज ये नौबत नहीं है। यहाँ बड़ा कंस्ट्रक्शन हुआ, जैसे कि रेलवे का काम यहाँ पर हुआ, बड़े बड़े डंपर आ करके पूरा रोड को क्षतिग्रस्त कर दिया। इस पे किसी का ध्यान नहीं दिया। हम लोग यही कहना चाहेंगे जो सरकार के कान तक गुंजाना है, जिला के पदाधिकारी को हम उनके कान तक बात पहुंचानी है, क्योंकि वो हमारी जो सरकार है अंधी बहरी गूंगी, उनके प्रतिनिधि, उनके जो पदाधिकारी हैं
वो भी गूंगी बहरी और अंधे नजर आ रहे हैं, क्योंकि उनको नजर ही नहीं आता कि टेराघाट भी कोई हिंदुस्तान का हिस्सा है, बिहार का कोई हिस्सा है, जिला का कोई प्रखंड है। बहुत अफसोस की बात है कि पिछले कई साल से, लगभग 4 साल से हमारे रोड का गति यही है, हम लोग देख रहे हैं। उससे पहले तो गाड़ी चलती थी, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि गाड़ी का कब एक्सीडेंट होगा, कब गाड़ी पलटी करेगी, कब चैम्बर टूट जाएगा, जब हम लोग रोड से चल होती है। और ये सबको पता है, ये बोलने की जरूरत नहीं है क्योंकि समय कम है। लेकिन हम लोगों को 6 तारीख का जो ये सभा रखा गया है आज 6 तारीख के लिए, इसके लिए हम लोगों को ज्यादा से ज्यादा तादाद में इस जन आक्रोश में भाग लेना है और हमारे युवाओं का जो उत्साह है, उमंग है, जो दर्द है, उसमें हम लोगों को बांटना है और आगे बढ़ना है। क्योंकि टेराघाट चौथाला व्यवहार हुआ है, ये सही बात है। कुछ कमियां थी जो पूरा हुआ है, लेकिन जो हमारा मेन लाइफ लाइन है वही हमारा अटक के रह गया है। इस पर लेकिन अभी तक ध्यान नहीं किया। गली गली तो रोड हमारा पहुंच गया, लेकिन हमारा मेन रोड ही नहीं हुआ। बहुत अफसोस की बात है। हम लोग 6 तारीख को ज्यादा से ज्यादा तादाद में टेराघाट के लोग, युवा खास करके आगे बढ़ के भाग लेंगे और इस सरकार को उसकी बात पहुंचाएंगे, उसके काम तक पहुंचाएंगे। और पदाधिकारी को भी ये बात समझ में आनी चाहिए, क्योंकि जब वो बाढ़ पीड़ित देखने आए थे, थोड़ा सा जब हल्का बारिश हुई थी, तो डीएम साहब को ये बात बोला गया था कि सर ये रोड हमारा देखा जाए, जिसमें नौबहार बाबू लोग, औसत जहाँ लोग, काफी लोग थे। उस दिन मैं यहाँ मौजूद नहीं था और मैं देखा था हमारे पूर्व जिला परिषद लोग, डॉक्टर साहब लोग, काफी लोग साथ में घूम रहे थे उनके। लेकिन डीएम को कुछ समझ में नहीं आया। क्या समझता है यहाँ के पदाधिकारी, हम लोगों को ये समझ में अभी तक नहीं आया। हम लोग जन आक्रोश, ऐतिहासिक धरती जो जहान अली मस्तान की धरती है, इस ऐतिहासिक धरती में ऐसा लग रहा था कि ये बिल्कुल सूना पड़ चुका है। यहाँ समस्या बहुत सारी है। हमारे बच्चे जब स्कूल जाते हैं तो बहुत ही मुसीबतों का सामना करते हुए अपने स्कूल तक पहुँचते हैं और हाथ पे जान को हथेलियों पर रख करके उनके वालिदैन उनको स्कूल तक भेजते हैं। बहुत अफसोस की बात है कि आज इस धरती में हम लोग कमी हम लोगों में है, क्योंकि हम लोगों ने अपना कोई रहनुमा खड़ा नहीं कर पाया। आज हमारे लीडरशिप कोई ऐसा नहीं है मजबूत जिससे हमारे रहनुमाई कर सके। आज हम लोग इतना इम्पोर्टेंस दूसरे को दे चुके हैं जो आज हमको एक हाशिया में डाल चुका है। क्यों? आखिर कब तक ऐसा सोतला रवैया कब तक होगा हमारे साथ? हमको हाशिया में कब तक डाला जाएगा? ऐसा लग रहा है कि हम लोग आंदोलन और प्रोटेस्ट का एक हिस्सा बन चुके हैं। आखिर कब तक टेराघाट के उन बुद्धिजीवी नौजवानों को जागना पड़ेगा, अपनी जमीन को जगाना पड़ेगा। अगर आज खुदा की कसम, अगर आज आपने बेदार नहीं हुआ तो एक दिन आने वाला नस्ल आपको माफ नहीं करेगी। इसलिए कि आज हमारे टेराघाट का हालात इतना बदतर हो चुका है कि रोडों की स्थिति भी खराब है। हमारे यहाँ आंगन में अब धूप उतर आई, चलते हुए बादल के साए के ताक़ुब में, चलते हुए बादल के साए के ताक़ुब में ये तश्न भी मुझको यहाँ तक ले आई। ये जबरी भी देखा है तारीख की नजरों ने, ये जबरी भी देखा है तारीख की नजरों ने। लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई। आज आपको खता करने की जरूरत नहीं है। आज आपको इस भूल को आज अपनी जिम्मेदारी समझ करके आप अपने इस काम को अंजाम देने के लिए तन मन धन से बिल्कुल अपना तन और मन और धन भी लगाइए। ये काम सिर्फ किसी चंद एवं हमारे सम्मानित गणमान्य लोग और दूर दराज से आए हुए हमारे बहुत सारे वार्ड सदस्य गण भी है जिन लोगों का नाम नहीं आता है। मैं चाहता हूं कि उन वार्ड सदस्य के लिए भी जो हर वार्ड से कम 10-10, 20-20 गाड़ी निकालने का काम करेंगे, उनके लिए एक बार जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। कहना यह है कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। ये जो टेराघाट और बहादुरगंज रोड को जो खंजर उड़ा करके रखने का काम किया है 4.5 साल से, एक गहरी मिट्टी ने भी किसी ने नहीं डाला इस रोड में। इस रोड की लड़ाई को लड़ने के लिए हम लोग आए हैं और जितने भी युवा हैं उस दिन 6 तारीख के दिन सब लोग अपने घर से एक लोगों को जगा करके बाइक लेकर के निकले और इस आंदोलन को कामयाब करें। जय हिंद, जय भारत।
दोस्तों, आज बहुत खुशी हो रही है कि हमारे जो 10 साल 15 साल पूर्व से हमारे राजनीतिक में सबसे बड़ी हमारी जनता का कदर करते हुए इस मजलिस में शिरकत किए। दोस्तों, आज ये नौजवान तेरागाज का धरती में जो फेसबुक से अपनी बुनियादी मसला को खड़ा कर रहा है। दोस्तों, माननीय अंजार में भी विधायक जो स्थानीय विधायक है, मैं कल उनसे बात किए कि लोग भी बोलते संघर्ष समिति के माध्यम से एक आयोजन रखा है, उसका अध्यक्षता हम सबों के गार्जियन स्वरूप और वरिष्ठ नेता बड़े भाई प्रोफेसर जमील अख्तर साहब, हाजी साहब, जिनका योगदान हमारे तेरागाज में वर्षों पहले बहुत अच्छा। और पत्रकार साथियों को ये पता होगा कि कई ऑफिसर को ये एक्सीडेंटल डेथ हो चुका है, ये ऑफिशियल रिपोर्ट है। खासतौर पे इस लड़ाई को लेकर के हमारे माननीय सांसद जी, माननीय विधायक जी लगातार वादे पे वादे करते जा रहे हैं, लेकिन इस पर कुछ अमल नहीं हो रहा है। तो मैं गुजारिश करूंगा खासतौर पे जिम्मेदार हजरात से कि मैं देख रहा हूं कि प्रोग्राम जब से शुरू हुई है, मीटिंग की कार्रवाई स्पीच ही हो रहा है। मैं चाहूँगा कि इस पर मंथन करें और काम कैसे अंजाम तक पहुंचे उस पर हम लोग का ज़्यादा फोकस होनी चाहिए कि हम हजरात किस पंचायत से कोई कितने गाड़ियों की जिम्मेदारी ले रहे हैं, हम लोग का रोड मैप क्या होगा, उस पर खासतौर पे बात करें। मैं गुजारिश करूंगा कि हमारे इस कारवां को लेकर के सबसे पहले आगे आने वाले साथी नौबहार नाजिर साहब और प्रमुख आसिफुर रहमान साहब, हम सारे लोगों को जोड़ करके एक एक जनप्रतिनिधि तक, एक एक जिम्मेदार तक, एक एक दानिश्वर साथी तक पहुंच करके ये तो महफिल तैयारी का काम किया है। ये लोग मुबारकबाद के मुस्तहिक है। साथ ही साथ हमारी टीम पिछले 15 दिन से लगातार कोशिश करके यहाँ पर एकजुट करने में पूरा अहम रोल अदा किए। मैं कोशिश करूंगा कि यह मेहनत हम लोग का ज़ाया ना हो और यहाँ पर हमारे तेरागाज के कुछ साथी टीका टिप्पणी करने में भी कुछ लोग लगे हुए हैं, बड़ी तादाद में लोग साथ दे रहे हैं। तो मैं उन साथी से भी गुजारिश करूंगा कि टिप्पणी ना करके इस कार्रवाई में जुड़े। ये जिम्मेदारी सबकी जिम्मेदारी है, ये परेशानी सबकी परेशानी है। मैं गुजारिश करूंगा कि सारे लोग एकजुट होकर के इस प्रोग्राम को कामयाब बनाएं, इस मिशन को कामयाब बनाएं, इस जन आक्रोश को कामयाब बनाएं, तब जाकर के हमारी शासन प्रशासन घुटने टेकेगी और इस काम को करने पर मजबूर होगी। इसलिए मैं गुजारिश करूंगा कि ज़्यादा हम लोग वक्त को ज़ाया ना करें, इस पर फोकस करें कि हम लोग का रोड मैप क्या हो, कैसे तैयारी हो। 6 अगस्त होने में ज़्यादा वक्त भी नहीं बचा है, सारे जिम्मेदारों को जिम्मेदारी सौंप दी जाए ताकि 6 अगस्त को वक्त पर पहुंचकर हम लोग अपने कार्यक्रम को सफल बना सके। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। आदाब, नमस्कार। जैसा कि तेरागाज के इस ऐतिहासिक सरजमी पर तेरागाज और बहादुरगंज से आए हुए तमाम पंचायत के जनप्रतिनिधिगण और पंचायत के सभी तमाम जिम्मेदार साथियों को मेरा अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। ये मीटिंग किसी सियासी मंच नहीं है, बल्कि ये एक तरह की जो हमारे तेरागाज और बहादुरगंज की जो समस्याएं हैं, उसमें सबसे बड़ी समस्या जो आज के डेट में सभी लोगों के नज़र के सामने में जो है, चाहे वो किसी भी तबके से हो, एक साइकिल वाला है, ठेला वाला है, मोटरसाइकिल वाला है या 4 व्हीलर वाला है, हर किसी के लिए अभी सबसे ज़्यादा ज़रूरत की चीज़ है कि हमारा रोड जो है वो बिल्कुल सही होनी चाहिए। एक अहम सवाल तो हमारे तेरागाज से बहादुरगंज के रोड से जुड़ा हुआ है, जिसमें बहादुरगंज पंचायत, बहादुरगंज प्रखंड के भी कई पंचायत इस रोड से जुड़े। लोग बहुत और भी समझता है कि लगा यहाँ है, लेकिन हम लोग जो नेता बने हैं, मुखिया बने, जनप्रति बने हैं, ये तेरागाज से ही सिक्के बने हैं। जब भी कोई प्रोग्राम हुआ, मोहन हसन साहब के टाइम में सांसद जी मरहूम साहब के से लगे, बहुत बड़ी खूबी रहा उनके साथ, हम लोग घूमे फिरे भी और बहुत सारे विधायक भी आए और गए भी है। लेकिन हम जो कल की बात बता रहे हैं, हमारे अब्बा को हाई साहब को ले जाकर बाद में समझकर गए, इतनी हालत हो गई, गाड़ी से होने के बाद उसका कमर में दर्द हो गया, कमर में दर्द हो गया। कल की रियल का बात है भाई। जाने में हमको बहुत बड़ा अफसोस हुआ कि विधायक जी को फ़ोन लगाया, सांसद जी को फ़ोन लगाया, बहुत बड़ी घटना, दुर्घटना की बात है। हमारी माँ बहन, बेटियाँ, जवान आज डिलीवरी की हालत में तेरागाज से रेफर होता है या किशनगंज जाता है या अररिया जाता है, जाने में वहाँ से जाता है, लेकिन जाने में इतनी परेशानी है, दर्द क्या होगा और भी रास्ते में डिलीवरी हो जाएगा, ऐसा भी मामला होता है शायद। बहुत बड़ी दिक्कत है भाई। उस रैली की बैठक की अध्यक्षता करते हुए हमारे मित्र प्रोफेसर जमील अख्तर साहब और संचालक अकमल शमशी साहब, जिला परिषद प्रतिनिधि, और इस रैली के बारे में
ऊंची सोच रखकर टेढ़ागाछ को दिशा देने के लिए आगे आने वाले हमारे पूर्व प्रमुख आसिफ रहमान साहब इस बैठक में आए हुए हमारे सभी पंचायतों के मुखिया, पंचायत समिति सदस्य, वार्ड सदस्य, पंच और जो प्रतिनिधि नहीं भी हैं और टेढ़ागाछ की भलाई के लिए टेढ़ागाछ के सोच में सोच अपना रखने वाले सभी लोगों का इस बैठक के माध्यम से मैं स्वागत अभिनंदन करता हूं। मीडिया के बंधु, आपका भी कवरेज मैं बहुत देर से देख रहा हूं। आप सभी लोग, जितने लोग भी लगे हुए हैं उससे ज्यादा आप लोग भी लगे हुए हैं, इसके लिए धन्यवाद। अब ये दर्द की बात बहुत हुई, सभी को दर्द है। जिस समय जब गाड़ी जाती है तो मोबिल चैम्बर फटेगा कि बाइक वाला उलट कर गिर जाएंगे, इस बात को बताने की अब आवश्यकता नहीं रह गई है, क्योंकि बहुत लोग इस बात पर बोल चुके हैं। हमें इस जन आक्रोश रैली को इस तरह आक्रोश दिखाना है और इतने लोगों का पहुंच बनाना है कि आज के पहले कभी न हुआ हो उसकी व्यवस्था सोच देनी है। ये कैसे हो सकती है, उस पर विचार करने की आवश्यकता है। प्रत्येक पंचायत में मुखिया जी हैं और उसके वार्ड सदस्य होंगे, सरपंच साहब हैं, उनके भी पंच होंगे,